सत श्री अकाल जी सारिਆਂ ਦਾ बहुत बहुत स्वागत है। ध्यान किया हुण असी थोड़ा किसी कॉन्सैप्ट ते गल करने हैं ते अज दा कॉन्सैप्ट बहुत तुसी सुनिया होएगा। पीर बुल्ले शाह दी जिहड़ी काफी ओदा एक वाक्य वे मैं रुसिया यार मनानी सही होनी मैं रुसिया यार मनानी। पीर बुल्ले शाह बहुत वड्डे फकीर होए ने पीर होए ने और उन्होंने पंजाबी एनलाइटनमेंट का फादर कहा जाता है। उन्होंने जीवन दियां बहुत ही जिन्नियां भी उन्होंने रचनावां कीतियां ने जीवन च वो बहुत ही धार्मिक अध्यात्मिक ने धार्मिक तो नहीं अध्यात्मिक ने। उन्होंने मीनिंग अर्थ भाव जिहड़ा है वो बहुत ही गहरा है। उन्होंने पूरा नाम है सैयद अब्दुल शाह कदारी। एक मिनट नजर आ रही प्रेजेंटेशन? हाँ जी मैम। हाँ जी उन्होंने पूरा नाम है सैयद अब्दुल शाह कदारी। उन्होंने पंजाबी फिलोसफर समाज सुधारक मुस्लिम सूफी पोएट 17वीं शताब्दी का कहा जाता है और पंजाबी मिस्टिक पोएट और पूरे संसार ते उन्होंने दा फादर ऑफ पंजाबी एनलाइटनमेंट आत्म ज्ञान के फादर कहा जाता है। उन्होंने जन्म होया उच्च शरीफ पाकिस्तान 1680 और 1757 उन्होंने पाकिस्तान च अपना शरीर छोड़िया। फादर उन्होंने शाह मुहम्मद दरवेश और माता बीबी फातिमा और उन्होंने जड़ा उन्होंने काफियां और कवालियां लिखियां। उन्होंने जड़ा की कहना चाहिए आधार है वो तसुफ इश्क फिलोसफी पोएट्री और परमात्मा नाल प्यार। हुण यही जिहड़ियां चीज़ां ने ते यही चीज़ां सानू गुरुआं ने गुरबाणी च भी समझाई कि जब तक गुरु नहीं मिलता ना तब तक जिंदगी जीन का समझ ही नहीं आती जाच ही नहीं आती। क्योंकि गुरु और जुगती जानता है कि किस तरह इस बंधन चो बाहर निकलना क्योंकि वो आप बंधन मुक्त ने और जिहड़ा गुरु है उन्होंने परमात्मा ने वीटो पावर दी हुई है। ये वैसे तो जो नियम ने उन्होंने कोई उल्लंघना कर ही नहीं सकता लेकिन गुरु ਨੂੰ वो वीटो पावर है कि जिन्हों वो चाहे उन्होंने छुड़वा सकता है। जिस तरह मान लो कोई प्राइम मिनिस्टर या प्रेजिडेंट है तो वो जिन्हों चाहे बरी कर सकता है किसी भी केस तो गुरु ਨੂੰ विशेष अधिकार होंगे ने। परमात्मा विशेष अधिकार दे के भेजता है कि जिदे ते तेरा मन करे जिन्हों तेन लगे तू उन्होंने छुड़वा सकना इस कर्म बंधन तो इस जन्म मरण के बंधन तो वो छुट सकता है। ते ओ गुरबाणी विच श्री गुरु अर्जन देव जी ने कहा ए मन छूटा गुर लिया छुड़ाए छड़ाए आप नहीं छुटते असी गुरु छुड़ा सकता। ते जब तक गुरु नहीं मिलता असी बंधन विच भटकते रहने। हुण इत्थे दो चीज़ां ने गहराई नाल समझण दियां। गुरु एक ते साडा जिहड़ा सानू समझ आया कि साडे अंदर श्वास साडा गुरु है ते जे श्वास गुरु दा लड़ पकड़ांगे ते ओ सानू इस बंधन तो छुड़वा लेगा और श्वास गुरु सानू बाहर गुरु नू मिलवांदा है सच्चे गुरु नू। और कई बार ऐसा होता है जिंदगी च बंदे दे सच्चा गुरु या कोई महापुरुष संत आ जाता है ते ओदी संगत हो जाए ते ओ फिर सानू श्वास गुरु नाल मिलवा दिंदा है ते फिर असी उस जिहड़ा बंधन है उहदे तो छुट जाने हैं। ते ए एक गुरु साडा बाहर एक अंदर लेकिन अंदर दा गुरु जे सानू बाहर दे गुरु नाल मिलवांदा है तो बहुत वधिया वो मिलवाएगा ही क्योंकि वो ड्यूटी है। और जिहड़ा बाहर दा गुरु सच्चा है वो सानू अंदर दे गुरु नाल मिलवाएगा। ये दो तरफा रस्ता है।
ऐसा नहीं है कि ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਕਿਧਰੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਆਵਾਜ਼ ਪਈ ਕਿ ਸਵਾਸਾਂ ਨਾਲ ਧਿਆਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਸਾਂ ਨਾਲ ਧਿਆਨ ਕਰੋਗੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਕੁਦਰਤ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਸੱਚਾ ਗੁਰੂ ਲੈ ਆਏਗੀ ਜਿਹਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧੋਗੇ ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਸੱਚਾ ਗੁਰੂ ਪਹਿਲੇ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਪੂਰਵ ਜਨਮ ਦੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤੇ ਉਹ ਸੱਚਾ ਗੁਰੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਸਤਾ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾ ਤੇ ਤੂੰ ਬੰਧਨ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਦੱਸੀ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਜੁਗਤੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬੰਧਨ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਮਨ ਛੂਟਾ ਗੁਰ ਲਿਆ ਛੁਟਾਏ ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਧਨ ਔਰ ਮੁਕਤੀ ਮਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੈ ਸਰੀਰ ਔਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮਨ ਹੀ ਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਮਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟਣਾ ਹੈ ਔਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਜੁਗਤੀ ਜਦ ਮਿਲ ਗਈ ਤੇ ਫਿਰ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਸੁਖ ਪਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਨ ਸੁਖ ਪਾਉਣ ਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਾਂਗੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਮਨ ਮੰਨ ਗਿਆ ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਤੇ ਸੁਖ ਹੀ ਸੁਖ ਹੈ ਔਰ ਜਦ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਿਹਨੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸਤ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਪਾਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਸੁਖ ਹੀ ਸੁਖ ਹੈ ਔਰ ਤਦ ਤੱਕ ਸੁਖ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸਭ ਫਲ ਪਾਏ ਗੁਰੂ ਤੇ ਆਏ ਗੁਰੂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਧਿਆ ਕੇ ਸਾਰੇ ਫਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਵੀ ਧਿਆਏ ਆਇਆ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਕਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਅੰਦਰ ਸਵਾਸ ਗੁਰੂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪਹੇਲੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਪੱਤਰੀ ਸਰ ਨੇ ਖੋਲ ਕੇ ਦੱਸੀਆਂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਗੁਰੂ ਢੂੰਡਦੇ ਰਾਂਗੇ ਕਦੀ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਦੀ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੁਣ ਸਭ ਫਲ ਪਾਏ ਗੁਰੂ ਤੇ ਆਏ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਫਲ ਮਿਲ ਗਏ ਹੁਣ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਸੰਕਲਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਕੱਤਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਨਾਲ ਬੜੇ ਹੀ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਪਦ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਔਰ ਉਹਦੇ ਪਹਿਲੇ ਵੀ 2 ਫੁੱਲ ਸਟਾਪ ਨੇ ਬਾਅਦ ਚ ਵੀ 2 ਫੁੱਲ ਸਟਾਪ ਨੇ ਇਹ ਦੌੜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਇੰਨਾ ਸਮਝ ਲੈ ਠਹਿਰਾਓ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਰਹਾਉ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਠਹਿਰਾਓ ਪੌਜ਼ ਲੈਣਾ ਇਹ ठहर रुक समझ चिंतन कर मनन कर और अगर ए एक पंक्ति ते ही तू मनन कर लिया तो तेरा बेड़ा पार हो जाएगा लेकिन सानू ते रटने दी बहुत जल्दी है सानू ते फटाफट अगे वधना है कि जल्दी जल्दी असीं पढ़ लईए लेकिन हर एक पंक्ति हर एक पदे तो बाद गुरु साहब ने ठहराव दिता किधरे ते ठहराव लिखिया है रहाव लिखिया है किधरे उन्होंने जिस तरह एक पता हो गया 2 दूजा हो गया फिर ओदे भी अगे और पीछे 2 फुल स्टॉप ने ये दौड़ना नहीं है अच्छी तरह ठहर समझ मन नाल आत्मा नाल अर्थ समझ है एनु चिंतन कर ते फिर यह भी कहा जाता है गुरबाणी च भी शब्द आता है गुर मेरे संग सदा है नाले हुण अगर एनु असी गहराई नाल समझिए ते सदा नाल कौन है अगर असी बाहर शरीरिक गुरु ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ ਕਿ ਉਹ ਸਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹੇਗਾ ਸਰੀਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰੀਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ 24 ਘੰਟੇ ਕੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਐਸਾ ਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਵਾਸ ਨੇ ਗੁਰ ਮੇਰੇ ਸੰਗ ਸਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਨਾਲ ਹੈ ਉਹ ਸਵਾਸ ਗੁਰੂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਤਿਸ ਸਦਾ ਸੰਭਾਲੇ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਕਰਕੇ ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਸਦਾ ਮੈਨੂੰ ਰਸਤਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪੀਰ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਪੀਰ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਰਸ਼ਦ ਸੀ ਉਹਨੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੀਰ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ એનર્ਜੀ ਸਾਇੰਸ ਸਮਝਾਈ ਕਿ ਊਰਜਾ ਦਾ ਵਿਗਿਆਨ ਕੀ ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ એનર્ਜੀ ਸਾਇੰਸ ਕਰਕੇ ਬ੍ਰੈਥ ਸਾਇੰਸ ਕਰਕੇ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੀਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਾਣਾ ਚਾਹਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ ਉਹਦੇ ਪਿਤਾ ਸਭ ਧਾਰਮਿਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਾਰਮਿਕ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਖੋਜ ਸੀ ਬੜੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਗਏ ਬੜਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਬੜਾ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਪਾਣਾ ਹੈ ਸੱਚ ਨੂੰ ਪਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਖੋਜਦੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕਾਮਲ ਫਕੀਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਾਣਾ ਚਾਹਨਾ ਤੇ ਉਹ ਉਸ ਟਾਈਮ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਕਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਪਨੀਰੀ ਉਖਾੜ ਕੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਰਹੇ ਸੀ ਸਾਈਂ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬੁੱਲਿਆ ਰੱਬ ਦਾ ਕੀ ਪਾਣਾ ਇਧਰੋਂ ਪੁੱਟਣਾ ਤੇ ਉਧਰ ਲਾਣਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਪੰਕਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬੁੱਲਿਆ ਰੱਬ ਦਾ ਕੀ ਪਾਣਾ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਾਣਾ ਕੋਈ ਔਖਾ ਥੋੜੀ ਹੈ ਇਧਰੋਂ ਪੁੱਟਣਾ ਤੇ ਉਧਰ ਲਾਣਾ
हुण इस पंक्ति विच पूरा अध्यात्म का सार छिपया होया है। सीधे सीधे शब्दों विच गुरु ने पूरी रूहानियत समझा दी कि मन नूं संसार तो हटा के परमात्मा की तरफ मोड़ना, बाहरी दुनिया तो हटा के अंदर की तरफ मोड़न नाल रब मिल जाता है। वही जिहड़ा असीं कहने हत्थां नूं क्रॉस करो, पैरां नूं क्रॉस करो, अखां बंद करो ते अंतर्मुखी हो जाओ, अपने स्वासां नाल अंदर दी यात्रा करो। ते यही उन्हां दे गुरु ने दस्सिया कि रब नूं पाना ते बड़ा सौखा है। बाहर दी दुनिया तो ध्यान हटा लै, अंदर दी दुनिया ते लगा ले, रब मिल जाएगा। ते ए जिहड़ी शिक्षा सी, ए पहली बुल्ले शाह ने ए गंढ बन ली अपने अंदर और फिर एदे ते अमल करना शुरू किया। हुण मैं कुछ 3-4 टॉपिक लेने एदे च, पूरा ते नहीं लिया। गुरु सब कुछ जानता है, गुरु नूं पता है, गुरु रस्ता दस सकदा, और गुरु हमेशा ये कोशिश करता है कि जिहड़ा ओहदे नाल लगा है, जिहड़ा सीखना चाहता है, ਉਹਦਾ टाइम खराब ना होए, वो इधर उधर भटके ना, वो कन्फ्यूजन च ना रहे। तो गुरु रस्ता दसदा है, लेकिन जिहड़ा चेला है, शिष्य वे, ਉਹਨੂੰ कुछ ना कुछ कन्फ्यूजन, कुछ ना कुछ संदेह गुरु ते भी होण लग जाता है। ते एक बार पीर बुल्ले शाह जिहड़ा सी, ਇਹਦੇ मन च इच्छा हुई कि मैं मदीने जावां, जियारत करा। ते ਉਹਨੇ अपनी इच्छा गुरु ਨੂੰ दसी, ते गुरु ने कहा उत्थे क्यों जाना चाहना है? ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਰੋਜ਼ਾ ਸ਼ਰੀਫ ਹੈ, ਔਰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਆਏਗਾ ਮਦੀਨੇ ਤੇ ਉਹ ਸਮਝੋ ਕਿ ਉਹ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜਿੰਦੇ ਹੀ ਜੀਵਤ ਦੇਖ ਲਿਆ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ 3 दिन बाद ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਹੁਣ बुल्ले शाह ने जाना थोड़ा अपना पोस्टपोन करता, स्थगित करता। तीसरे दिन बुल्ले शाह नूं परमात्मा हजरत रसूल ने दर्शन दिते सपने विच, और बुल्ले नूं कहा कि तेरा मुर्शद किथे है, उन्होंने बुला के लिया सपने विच। ते बुल्ले शाह अपने मुर्शद नूं बुलान गया, ते पर अल्लाह ने इनायत शाह जिहड़ा सी, जिहड़े मुर्शद सी बुल्ले शाह दे, इनायत शाह, उन्हां नूं अपने दाई और बिठा लिया। ते बुल्ले शाह नजर झुका के खड़ा रहा। जिस वेले बुल्ले शाह ने नजर उठा के देखा, ते देखा कि रसूल और मुर्शद दोनों की सूरत एक जैसी है। ते ओनू पता ही नहीं चलिया, पहचान ही नहीं पाया कि इन्हां दोनों चो रसूल कौन है और मुर्शद कौन है। फिर बुल्ले शाह नू इस गल की समझ आ गई कि मेरा जिहड़ा मुर्शद है इनायत शाह, वही अल्लाह है, अल्लाह दे और उहदे च कोई फर्क नहीं है। ते उन्होंने फिर एक काफ़ी जिहड़ी उन्हां दी बहुत फेमस है, और बुल्ले शाह दे ते बहुत सूफी कलाम और मूवीज़ विच भी बहुत सारे फेमस ने। ते बुल्ले शाह ने कहा, हाजी लोग मक्के नूं जांदे, मेरा रांझा माही मक्का नहीं, मैं कमली हाँ। वो कहन लगे मैं तो मक्के मदीने चलिया सी, ते मैनू ते पता चलिया कि मेरा गुरु जिहड़ा है वही मक्का है, वही अल्लाह है, तो मैं तो कमली हो गई देख के, मैनू होर किधरे जाण दी लोड़ ही नहीं। ते देखो गुरु ऐ नहीं कहता कि मैं मेरे कोल तू रिहा होया, मैं ही सब कुछ हाँ, तो फिर तू मैनू छड्ड के कित्थे चलिया। गुरु हमेशा जुगती नाल समझाते हैं, जिहदे नाल सानू ऐसी समझ आए कि फिर असीं भटकीए नहीं। हुण वो मुर्शद जिहड़े ओहदे सी इनायत शाह, वो होर भी तरीके नाल समझा सकते सी, लेकिन उन्होंने कहा 3 दिन बाद समझावांगे। और 3 दिन बाद ऐसा सपना आया कि अल्लाह दिखाई देता, और देखा कि अल्लाह विच और मेरे मुर्शद च कोई फर्क नहीं है। हुण यह खाली बुल्ले शाह की गल नहीं है, हर एक गुरु ओहदे विच और परमात्मा च कोई भेद नहीं है। असीं गुरु नूं जिस रूप विच देखना चाहते हैं, जिस तरह मान लो कि श्री गुरु नानक देव जी आए, ते उन्होंने संसार ते आके किन्ने ही लखां जीवां दा उद्धार कीता, ते उन्हां नूं जिन्हां नूं दर्शन होए, उन्हां नूं गुरु नानक विचों परमात्मा दे दर्शन। रामचंद्र जी, कृष्ण चंद्र जी, जिन्ने भी तुसीं अवतारी पुरुष रह लो, उन्हां दे अंदरों ही फिर जिहदी अख खुलदी है, परमात्मा दे दर्शन हुंदे ने। कोई परमात्मा उन्हां तों अलग नहीं हुंदा। उन्होंने अपने अंदर दे परमात्मा नूं प्रगट कर लिया, ते जेड़ा भी जिहदी भी थर्ड आई खुलेगी, जिहदी भी नज़र खुलेगी, चाहे उन्होंने सपने विच, चाहे उन्होंने साक्षात, उन्होंने गुरु दे अंदर ही सब शक्तियां नजर आएंगियां, परमात्मा नजर आएगा। फिर उन्हें किहड़ी तीर्थ यात्रा करनी है, और फिर उहदा तीर्थ ही गुरु है, फिर और कोई तीर्थ ही नहीं उहदे वास्ते। अगर तुसी इस चीज नूं देखो, ते गुरु अमरदास जी 21 बार गए, गुरु अंगद देव जी 21 बार देवी के दर्शनां नूं गए, लेकिन जिस वेले श्री गुरु नानक देव जी को आए,
फिर ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ नहीं गए क्योंकि ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਜਾਣਾ ਸੀ ਉਹ ਤੇ ਮਿਲ ਹੀ ਗਿਆ। ਐਨਜੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇਵੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਬਾਣੀ ਸੁਣੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਏ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਆਤਮਾ ਜਾਗ ਜਾਂਦੀ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਐਸੀ ਸਮਝ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਭਟਕਣਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰੋਗ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਲੋਕ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ। ਲੋਕ ਲਾਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਛੁੱਟਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਇਨਾਇਤ ਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜੇ ਸੀ, ਉਹ ਅਰਾਈ ਜਾਤੀ ਦੇ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਦੇ ਨੀਚੀ ਜਾਤੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ। ਤੇ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਤੀ ਸੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਸੀ। ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦਾ ਚੇਲਾ ਬਣ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਇਨਾਇਤ ਸ਼ਾਹ ਦਾ, ਤੇ ਬੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁਲ ਸੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੋਈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ ਉਹ ਗੁਲਾਮ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਾ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਆਦਮੀ ਦੀ ਇਹ ਪਾਗਲਪਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ, ਉਹੀ ਗੱਲਾਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਬੜੀ ਬਦਨਾਮੀ ਕਰਾਤੀ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਾਫੀ ਚ ਲਿਖਿਆ, ਬੁੱਲੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾਵਣ ਆਈਆਂ ਭੈਣਾਂ ਤੇ ਭਰਜਾਈਆਂ, ਮੰਨ ਲੈ ਬੁੱਲਿਆ ਸਾਡਾ ਕਹਿਣਾ, ਛੱਡ ਦੇ ਪੱਲਾ ਰਾਈਆਂ। ਕਿ ਉਹ ਰਾਈਆਂ ਦਾ ਪੱਲਾ ਛੱਡ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਚ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉੱਚੀ ਜਾਤ ਦੇ, ਨੀਚੀ ਜਾਤ ਹੈ। ਆਲ ਨਬੀ ਔਲਾਦ ਨਬੀ ਨੂੰ ਤੂੰ ਕੀ ਲੀਕਾਂ ਲਾਈਆਂ, ਤੂੰ ਅੱਲਾ ਦੀ ਔਲਾਦ ਹੋ ਕੇ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਮਤਲਬ ਬਦਨਾਮੀ ਲਗਾ ਲਈਏ। ਤੇ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਸੈਯਦ ਆਖੇ ਸੱਦੇ ਦੋਜਕ ਮਿਲਣ ਸਜਾਈਆਂ, ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਰਾਈ ਆਖੇ ਬਹਿਸ਼ਤ ਪਿੰਗਾ ਪਾਈਆਂ। ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜੇ ਕੋਈ ਸੈਯਦ ਕਹੇ, ਉੱਚੀ ਜਾਤ ਦਾ ਕਹੇ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਹੀ ਮਿਲਣੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਅਰਾਈ ਕਹੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਬਹਿਸ਼ਤ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਰਾਈ ਸਾਈ ਸਭਨੀ ਥਾਈ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਬੇਪਰਵਾਹੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਮੁਰਸ਼ਦ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਇਹ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਬੇਪਰਵਾਹੀਆਂ ਨੇ, ਸੋਹਣੀਆਂ ਪਰੇ ਹਟਾਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕੋਝੀਆਂ ਲੈ ਗੱਲ ਲਾਈਆਂ। ਕਿ ਉੱਚੀ ਜਾਤੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਣ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇ ਹਟਾਤਾ, ਤੇ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗਲੇ ਲਗਾ ਲਿਆ। ਜੇ ਤੂੰ ਲੋੜੇ ਬਾਗ ਬਹਾਰਾਂ, ਚਾਕਰ ਹੋ ਜਾ ਰਾਈਆਂ। ਜੇ ਤੂੰ ਚਾਹਨਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਦੇ ਤੈਨੂੰ ਸੁੱਖ ਮਿਲਣ, ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਅਰਾਈ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਇਨਾਇਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਕਰ ਲੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚਾਕਰ ਹੋ ਜਾ। ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਜਾਤ ਕੀ ਪੁੱਛਣਾ, ਸ਼ੱਕਰ ਹੋ ਰਜਾਈਆਂ। ਕਿ ਜਾਤ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਚੱਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹਦੇ ਚ ਚੱਲ। ਤੇ ਇਹ ਲੋਕ ਲਾਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਮੁਰਸ਼ਦ ਦਾ ਸਿਖਾਉਣ ਦਾ ਢੰਗ ਬੜਾ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕਈ ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਿਆ ਤੇ ਪ੍ਰਵਚਨ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਉਹ ਚੇਲੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਤੇ ਚੇਲੇ ਦਾ ਬੇੜਾ ਪਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੀਤ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਢਾਲਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਸ਼ਿਲਪਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਕੱਟ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸੋਹਣੀ ਸ਼ੇਪ ਦਿੰਦਾ, ਮੂਰਤੀ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਮੈਲ ਚੜਾਈ ਆਪਣੇ ਤੇ, ਪੱਥਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਹਟਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਹੀ ਰੂਪ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਮਹਾਵਾਕਿਆ ਨੇ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਦੂਜਾ ਇਹ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ। ਅਹਮ ਬ੍ਰਹਮਾਸਮੀ ਤਤਵਮਸੀ, ਮੈਂ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਤੂੰ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਔਰ ਕਣ ਕਣ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਮਹਾਵਾਕਿਆ ਨੇ। ਜੇ ਇਹ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਮੈਂ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ ਤੇ ਅਜੇ ਪੂਰਾ ਆਤਮ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੀਜੀ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿ ਕਣ ਕਣ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੀ ਆਤਮ ਗਿਆਨ ਪਰਿਪੱਕਵ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੇਲੇ ਨੂੰ ਭੇਜਤਾ ਕਿ ਤੂੰ ਚਲਾ ਜਾ ਵਿਆਹ ਤੇ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਫਟੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕੱਪੜੇ ਵੇਖ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਢੰਗ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ, ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਵੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਇੰਨਾ ਮਸਤ ਔਰ ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਆਇਆ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਭੇਜਿਆ। ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਪੁੱਛਿਆ, ਨਾ ਕੁਝ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਹ ਗਿਆ ਔਰ ਆ ਗਿਆ। ਆ ਕੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਹੋ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗਾ ਨਾ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਛੱਡ ਦੇਣਾ।
तो सारे डर गए कि हुण कौन लैके जाए बुल्ले शाह नूं। ते बुल्ले शाह नूं जिसले इस गल दा पता चलिया, वो गया ते गुरु ने पिट कर ली कि मैं मेरे कोल ना आई हूं दोबारा। ते फिर उन्होंने पता चल गया कि मैं गलती की कीती है। मैं लोक लाज के चक्कर च मैं उसकी परवाही नहीं की कि गुरु ने उन्होंने भेजा, वो गुरु का रिप्रेजेंटेटिव है। ते फिर दूजी शर्त, दूजा यह कहता कि जेड़ा बुल्ले नूं नाल लैके साडे कोल आएगा वो असीं उहनूं भी छड्ड देंगे। ते बुल्ला फिर कई साल तड़पदा रहा गुरु के दर्शनां लई। हुण गुरु जिहड़ी चोट करदा है ना, वो फिर आत्मा नूं बहुत ही अच्छी तरह घड़ दिंदा है, क्योंकि गुरु का डांटना, गुरु का रोष करना, समझाना एक अलग तरीके का होंदा। वो फिर आत्मा नूं चैन नहीं आंदा जब तक वो वापस गुरु नाल मिल नहीं चाहती उस तरह। ते कई साल वो तड़पदे रहे। हुण जिन्नू कहन कोई ना लैके जावे नाल ते गुरु उन्हां नूं दर्शन ना देवे, जिन्नू कहन कोई ना लैके जाए, इन्नी तड़प अंदर हो गई कि फिर उन्हां दे अंदरों ए काफियां ए सब जड़ियां ने ए तड़प विच बनन लग गई। हुण एक वारी बस जिस वेले तड़प इन्नी ज्यादा हो गई कि रह ही नहीं सकता मैं मुर्शद तो बिना, ते उन्होंने की कीता, नाच मंडली जिहड़ी कवालियां वगैरह गांदी सी, क्योंकि गुरु नूं संगीत का बहुत शौक सी। ते एक बारी उन्होंने उन्हां दी मिन्नतां कीतियां कि मैनू नाल लै चलो ते मैं अपने मुर्शद नूं रिझाना है, ते मैं भी तुहाडे नाल तुहाडा भेष इस्त्री दा बना के ते घूंघट कढ के ते चला जावांगा। पहले तो उन्होंने बहुत डरे कि नहीं तेरा मुर्शद बहुत कामल है, उन्होंने पता लग गया उन्हें सानू भी बाहर कढ देना, पर उन्हें बहुत मिन्नतां कीतियां कि मैं पता नहीं लगन देंगा, मैं इस्त्रियां वाला भेष बना लांगा नच्चन वाली दा, मैं भी नचांगा तुहाडे नाल, ते मैं घूंघट कड्डी रखांगा, पर्दा करी रखांगा, ते नहीं पता चलेगा। ते फिर अखीर समझो कुदरत ने रस्ता बनाना सी, इस असी अज गल्लां करनियां सी बैठ के, ते उन्हां ने फिर हामी भरती। हुण ओह पहुंच गए उत्थे मुर्शद कोल, ते हुण ओह सारे नाच गाना होया, ते ओह गांदे गांदे सारे नचदे थक गए। लेकिन बुल्ला ते परमात्मा दे रंग च, मुर्शद दे दर्शन करने दे रंग च इन्ना मस्त सी, इन्नी दर्द भरी आवाज विचों गांदा रहा, नचदा रहा कि जेड़ा मुर्शद सी ना ओहदा दिल पिघल गया। क्योंकि जानी वैसे तो पर जानी जान हुंदे ने, पता होंदा, लेकिन एक अगों आने वाले संसार लई एक उदाहरण बनाना होंदा। ते ओ पिघल गए, ते ओ उठे, ते उन्होंने जाके पूछया, पर ओदे सिर तो घूंघट चुकिया, क्योंकि उन्हें तो इस्त्रियां वाले कपड़े पाए सी, चूड़ियां हंगार शिंगार सारा करके कि पता ना चले। ते मुर्शद नूं पता ते उन्होंने सी। फिर उन्होंने उठ के गले लगाया और पूछया कि तू बुल्ला है? उन्हें कहा नहीं बुल्ला नहीं, भुल्ला, मेरे को बहुत गलती हुई, मैं बुल्ला नहीं मैं भुल्ला। ते उन्होंने सीने नाल लगा लिया, उन्होंने बंधन मुक्त करता। ते बाणी विच भी यह चीज अलग तरीके नाल गुरुआं ने कही कि लोकन की चतुराई उपमा ते बेसंतर जार। लोकां दा चतुराई उपमा मान अपमान जो लोकी देंदे ने, सब मैं अग्नि विच जलाता। कोई भला कहो भावें बुरा कहो, हम तन दियो है डार। मैं ते परमात्मा दे अगे पूर्ण समर्पण गुरु दे अगे करता। हुण मैनू कोई भला कहे भावें कोई बुरा कहे। हुण बुल्ले शाह नूं किन्ना सारियां ने बुरा कहा कि तू जाति दा अपना अपमान कीता है, या देखो कि किन्ना अंदर तड़प होएगी कि उन्होंने इस्त्री दा वेश धारण कर लिया अपने रुस्से हुए मुर्शद नूं मनाउण लई। ते उन्होंने फिर उत्थे काफी कवाली गाई कि मैं रुसिया यार मनाना, कि परमात्मा जिहड़ा मुर्शद है उन्होंने मनाउण लई जिहड़ा शिष्य वे चेला है, वो कोई कसर नहीं छड्डदा कि एक बारी मेरा मुर्शद मैनू गले लगा ले। ते ऐसे तरह ही गुरु अमरदास जी जिहड़े सी, उन्होंने गुरु अंगद देव जी दे सेवा की 12 साल। ते उन्होंने भी लोगों ने बहुत कहा कि भी अपने कुड़मां दे घर बैठा है। गुरु रामदास जी ने गुरु अमरदास जी की सेवा की, भी लोगों ने कहा कि यह तो जवाई होकर सेवा कर रहा दिन रात, इन्हू पता ही नहीं चलता, टोकरियां चुक रहा है, दिन रात गारे दियां टोकरियां चुक के सुट रहा है, पता ही नहीं कि जवाई है और है काम करी जा रहा है। जी सारे ते फिर जिन्ने भी पाया है उन्हें बुरा भला जड़ा लोकां दी निंदा तो उत्ते उठ गया। उन्हें एक ही गल रही कि मैं गुरु नूं खुश करना है, ते जे असीं दुनिया नूं खुश करना है तो फिर गुरु नूं खुश नहीं कर सकते, क्योंकि गुरु दी ते परीक्षा ही बहुत कठिन है। ते जे गुरु नूं खुश करना है तो दुनिया ते छड्डनी पेगी, दुनिया दी ते लोक लाज छड्डनी पेगी। ते ओ बुल्ले शाह कहंदे रांझा रांझा करदे करदे मैं आपे रांझन होई, मैं हुण रांझन दा ही रूप हो गई। हुण रांझा कौन और रांझन कौन, उनदा कोई भेद ही नहीं रहा। ते बहुत कीमती इन्हां दियां काफियां ने, मैं 2-3 लईआं ने। बुल्ले नूं लोक मत्ती देंदे, बुलिया तू जा बहु मसीती, कि जाके मसीत विच बह जा, अल्लाह दा भजन कर।
ਤੇ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਿੱਚ ਮਸੀਤਾਂ ਕੀ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਦਿਲੋਂ ਨਮਾਜ਼ ਨਾ ਕੀਤੀ। ਮਸੀਤ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਦਿਲੋਂ ਤੇ ਅੱਲਾ ਯਾਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਮਸੀਤ ਚ ਬਹਿਣ ਦਾ। ਬਾਹਰੋਂ ਪਾਕ ਕੀਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਅੰਦਰੋਂ ਨਾ ਗਈ ਪਲੀਤੀ। ਉੱਤੋਂ ਤੇ ਸੋਹਣੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਲਏ, ਜਾ ਕੇ ਮੰਦਰ ਮਸਜਿਦ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬਹਿ ਗਏ, ਅੰਦਰੋਂ ਤੇ ਉਹ ਮਨ ਦੀ ਮੈਲ ਤੇ ਉਤਰੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਾਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਿਨ ਮੁਰਸ਼ਦ ਕਾਮਲ ਬੁਲਿਆ ਤੇਰੇ ਐਵੇਂ ਗਈ ਇਬਾਦਤ ਕੀਤੀ। ਜਦ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਕਾਮਲ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦਾ ਤੈਨੂੰ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਤੇਰੀ ਇਬਾਦਤ ਕੀਤੀ ਵੀ ਐਵੇਂ ਹੀ ਚਲੀ ਜਾਏਗੀ। ਕਿੰਨੀ ਅਧਿਆਤਮ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਫੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਚਨਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਮੁਰਸ਼ਦ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਅਸਲੀ ਜਲਦੀ ਫਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਪੌਦੇ ਨੂੰ। ਤੇ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬਹੁਤ ਫੇਮਸ ਕਲਾਮ ਨੇ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੈ ਮੱਕੇ ਗਿਆ ਗੱਲ ਮੁੱਕਦੀ ਨਹੀਂ ਜਿਚਰ ਦਿਲੋਂ ਨਾ ਆਪ ਮੁਕਾਈਏ। ਗੰਗਾ ਗਿਆ ਗੱਲ ਮੁੱਕਦੀ ਨਹੀਂ ਭਾਵੇਂ 100 ਗੋਤੇ ਲਾਈਏ। ਗਿਆ ਗੱਲ ਮੁੱਕਦੀ ਨਹੀਂ ਭਾਵੇਂ ਕਿਤਨੇ ਪਿੰਡ ਭਰਾਈਏ। ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਗੱਲ ਤਾਈਓ ਮੁੱਕਦੀ ਜਦ ਮੈਨੂੰ ਖੜੇ ਲੁਟਾਈਏ। ਜਦ ਤੱਕ ਦਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ ਤਦ ਤੱਕ ਗੱਲ ਮੁੱਕਣੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਚਾਹੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਘੁੰਮ ਆਏ, ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਘੁੰਮ ਆਏ। ਜਦ ਤੱਕ ਮੈਂ ਘੁੰਮ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਕਰੇ, ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟੇਗੀ तब तक गल मुकनी ही नहीं। और आई कबीर जी ने क्या तू तू करता तू भया मुझ में राह ना हो, जब आपा परका मिट गया जब देखा तब तू। मैनू हुण मैं रहा ही नहीं, हूं तो परमात्मा ही हो गया, कबीर परमात्मा हो गया, परमात्मा कबीर हो गया, हूं तो मैं रहा ही नहीं। ते जब तक सानू ये लगता है कि मैं कर रहा तब तक मिलना बहुत औखा है। ते जिस दिन मैं चली जाती है उस दिन तो फिर कुछ और सी नहीं, वो तो परमात्मा ही सी। ਤੇ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੜ ਇਲਮ ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਕਦੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੜਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੜਿਆ ਨਹੀਂ ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ ਲਏ। ਜਾ ਵੜਦਾ ਮੰਦਰ ਮਸੀਤੀ, ਕਦੀ ਮਨ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਵੜਿਆ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਝਾਤੀ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਖੜਾ, ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਸੀ ਔਰ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਐਵੇਂ ਲੜਦਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦਿਆਂ, ਕਦੇ ਨਫਸ ਆਪਣੀ ਨਾਲ ਲੜਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬਾਹਰਲੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨਾਲ ਲੜ ਕੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਿਤਾ ਲਈ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਕਦੀ ਲੜਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਆਖੇ ਪੀਰ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਅਸਮਾਨੀ ਉੱਡਦੀਆਂ ਫੜਨਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਉਹਨੂੰ ਫੜਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਿ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਅਸਮਾਨ ਦੀਆਂ ਕਰਨਾ, ਬੜੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਬੈਠਾ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਫੜਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਚੱਲਿਆ। ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਔਰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਰੱਬ ਮਿਲਦਾ ਨਾਤਿਆਂ ਧੋਤਿਆਂ ਤਾਂ ਮਿਲਦਾ ਡੱਡੂਆਂ ਮੱਛੀਆਂ। ਫਿਰ ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਤਲਾਬ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜੇ ਨਹਾਣੇ ਧੋਣੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਕਰਕੇ ਨਹਾਣੇ ਧੋਣੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਮਿਲਦਾ ਡੱਡੂਆਂ ਮੱਛੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਰੱਬ ਮਿਲਦਾ ਮੰਦਰ ਮਸੀਤਾਂ ਤੇ ਰੱਬ ਮਿਲਦਾ ਚਾਮ ਚੜਿੱਕੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਪਸ਼ੂ ਪਕਸ਼ੀ ਚਾਮ ਚੜਿੱਕੀਆਂ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਜਲਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੀ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਮਸੀਤ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਜੇ ਰੱਬ ਮਿਲਦਾ ਜੰਗਲ ਬੇਲੇ ਤਾਂ ਰੱਬ ਮਿਲਦਾ ਗਾਈਆਂ ਵੱਛੀਆਂ, ਜੇ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਘੁੰਮਣੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਗਾਵਾਂ ਮੱਝਾਂ ਨੂੰ ਗਾਵਾਂ ਵੱਛੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਰੱਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਨੀਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੱਚੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੀਅਤ ਸੱਚੀ ਹੈ, ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਨੇ, ਰੱਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ, ਨੀਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੱਚੀਆਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਇੱਕ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਚਿਹਰਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਚਿਹਰਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਚਿਹਰਾ, ਇੰਨੇ ਲੇਬਲ ਲਗਾ ਕੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਮਾਸਕ ਪਾ ਕੇ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਤੇ ਮਿਲਣਾ ਔਖਾ ਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹਾਂ ਕੌਣ, ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਲੇਬਲ ਲਗਾਏ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਲੇਬਲ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹਨੇ ਲੋਕ ਲਾਜ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਮਰਨ ਕਰ, ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਕਰ, ਤੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਰੱਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਨੀਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੱਚੀਆਂ। ਤੇ ਜੇ ਨੀਅਤ ਰਾਸ ਹੋ ਗਈ, ਨੀਅਤ ਰਾਸ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ, ਸਵਾਦੇ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ, ਸੱਜਣ ਸੰਗਤ ਤੇ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਨੀਅਤ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਗੱਲ ਤੇ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਪਰ ਨਾ ਉਹਦੀ ਨੀਅਤ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਨੀਅਤ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੇ ਹਰ ਦਿਨ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਗਈ ਤੇ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮਿਲੇ ਤੇ ਸਹੀ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਨਾ ਨੀਅਤ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਚ ਕੇ ਰਹਿਣਾ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਰੱਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਨੀਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੱਚੀਆਂ, ਜਿਹਦੀ ਨੀਅਤ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਰੱਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਪਹੇਲੀ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਨੀਅਤ ਸਾਫ਼ ਹੋਏਗੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਇਹ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਨੀਅਤ ਸਾਫ਼ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਰੱਬ ਮਿਲੇਗਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਤੇ ਨੀਅਤ ਸਾਫ਼ ਹੋਏਗੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਨੀਅਤ ਸਾਫ਼ ਹੋਏਗੀ ਜਿਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਵਚਨਾਂ ਤੇ ਚੱਲਾਂਗੇ,
गहराई नाल। हुण देखो गुरु ने परीक्षा पाई कि वो आप नहीं गए, उन्होंने अपना बंदा भेज दिता, ते नहीं समझ आई ना। ते किन्ना परीक्षा चो, किन्नी कठिन परीक्षा चो गुजरना पिया, लेकिन उन्होंने फिर परवाह नहीं की ना, वो गुजरे उस परीक्षा चो ते सोना बन के चमक गए, ते गुरु ने गले नाल लगा लिया। हुण देखो गुरु नूं मनाना किन्ना औखा है कि नाराज ते हो गए, एक घटना नाल नाराज हो गए, 5 मिनट 10 मिनट की कोई घटना हुई उहदे नाल गुरु नाराज हो गए, लेकिन मनाने लई किन्ने साल लगे, किन्ने साल लगे मनाने लई। ते ऐसे तरह साडी भी वही हालत है, असी कोई ऐसा काम ना करिए जिहड़ा सानू करन लई गुरु ने मना कीता है, क्योंकि अगर गुरु रुस गया ना ते गुरु नूं मनाना बड़ा ही औखा है, बड़ा औखा गुरु नूं मनाना। ऐ ते गुरु दी रहमत है कि भोले भाऽ असीं ओहदे बचन मनदे रहिए, ओहदे दस्से रस्ते ते चलदे रहिए ते गुरु साडे ते खुश ही रहे। ते जे असीं गुरु नूं रुस गया, गुरु नूं नाराज कर लिया, फिर गुरु नूं मनाना बहुत औखा, फिर जिंदगी बीत जाती है। ते जे ओहदी रहमत होएगी ते ओह मन्नेगा, नहीं ते नहीं मन्नेगा। ते बुल्ले शाह कहते ने, चढ़दे सूरज ढलदे देखे, बुझदे दीवे बलदे देखे, हीरे दा कोई मुल ना जाने, खोटे सिक्के चलदे देखे। संसार दी हालत दस रहे ने, जिन्हां दा जग ते कोई नहीं, ओ भी पुत्तर पलदे देखे, उसदी रहमत दे नाल बंदे पानी उत्ते चलदे देखे। लोकी कहंदे दाल नहीं गलदी, मैं तां पत्थर गलदे देखे, जिन्हां ने कदर ना कीती रब दी बुलिया, खाली हथ मलदे देखे। ते जे परमात्मा भुल गया और दुनिया दे सारे सुख आराम भी इकट्ठे कर ले, ते अखीर ते खाली हाथ मलदे होए जाना है। ते कहंदे पत्थर कदे गुलाब नहीं हुंदे, कोरे वर्के किताब नहीं हुंदे, जेकर लाइए यारी बुलिया, फिर यारा नाल हिसाब नहीं हुंदे। जे गुरु नाल यारी ला ली या जिहदे नाल भी असीं मित्रता ला ली, फिर उत्थे हिसाब किताब नहीं हुंदा। अज मैं इन्ने घंटे ध्यान किया, अज मैं इन्ने घंटे किताब पढ़ी, इन्ने घंटे सत्संग किया, इन्ने घंटे सज्जन संगत ते कीता, फिर उत्थे सारे हिसाब किताब खत्म हो जाते हैं। लेकिन असीं ते घड़ी नाल बहुत हिसाब किताब रखने, इन्ने घंटे ध्यान किया, इन्ने घंटे असीं किताब पढ़ी, अज यह किताब पढ़ी, अज वो किताब पढ़ी। ते जे सच्ची विच ही परमात्मा नाल दिल मिल गया, दिल जुड़ गया परमात्मा नाल, चित लग गया परमात्मा विच, ते कहंदे फिर बुलिया जिथे कर लईए यारी बुलिया, फिर यारा नाल हिसाब नहीं हुंदे। फिर उत्थे कोई हिसाब किताब नहीं रह जाता कि मैं इन्ने घंटे इन्ने साल तपस्या की। हुण एक फकीर सी, उन्हें पत्थर ते बह के तपस्या शुरू की, उन्हें कई साल तपस्या की और अखीर विष्णु भगवान आ गए और उन्होंने क्या मांग की मंगना, ते उन्हें क्या देखो, मांग मेरी पूरी करन तो पहले, कुछ भी मैनू वचन देन तो पहले एक गल याद रख लेना कि मैं 50 साल इस पत्थर ते बह के तपस्या की, यह गल याद रखना। परमात्मा इस तो पहले कि विष्णु भगवान कुछ बोल दे, वो पत्थर प्रगट हो गया, क्योंकि चेतना ते हर विच है। उस पत्थर ने क्या देखो, एदी मांग ते पुछो पूरी करना, पहले जेड़ा 50 साल मेरे उत्ते बैठा, पहले मेरा कर्जा उतारे, पहले 50 साल हुण मैनू सिर ते चुके, ते मेरा हिसाब पहले करो, ते एदा ते बाद चो करना। ते फिर ओनू समझ आई कि मैं की कर बैठा। फिर उन्हें क्या, नहीं जो तुहाडी खुशी वो दे दो। ते जे असीं हिसाब किताब करिए ते हिसाब किताब तो फिर बहुत औखा है। तां ही कहंदे ने कि जे तू अपने चंगे कर्मां दा हिसाब नहीं रखेगा ना, ते परमात्मा तेरे बुरे कर्मां दा हिसाब छड्ड देगा। ते जे तू चंगे कर्मां दा कापी बना के हिसाब रखेगा कि मैं चंगा कीता, वो चंगा कीता, ते फिर परमात्मा ने तेरे अगे जेड़े तू बुरे कर्म कीते वो कापी रख देनी, ते कदी हिसाब खत्म होना ही नहीं। जो तू चंगे कर्मां दा हिसाब रखना बंद कर दे, वो तेरे बुरे कर्मां दा हिसाब रखना बंद कर देगा। लेकिन ये समझ कित्थों आएगी? ये समझ आएगी गुरु दे संग करन नाल, गुरु तो ज्ञान लैन नाल। ते इस लई बहुत ही साडी किस्मत चंगी है कि साडे जीवन च खतरी सर आए। उन्होंने सानू 18 सूत्र दिते, सौखा रस्ता बनाता कि असी इन्ने ग्रंथ पढ़ के इन्ना सब करके असी नहीं कर सकते, सौखा रस्ता बनाता। ते फिर हुण अगर असी सौखे रस्ते ते हाईवे ते भी नहीं चल सकते, तो फिर वही है कि जे रुस जाए गुरु, असी कहने कि असी हुण तुसी देखदे हो कि गुरु गोबिंद सिंह जी के टाइम ते सिखा ने बदावा लिख के दिता कि असी तुहाडे सिख नहीं, क्योंकि जिसले बुद्धि ते पड़दा पैंदा है, कोई लीला गुरु करते हैं तो समझ नहीं आती, ते लिख के चले गए। ते फिर माई भागो लैके गई, तो उन्होंने उन्होंने भुल बख्शाई। ते फिर गुरु साहब ने की किया,
जिसले उन्होंने कहा कि कुछ नहीं सानू चाहिए, वो जिहड़ा कागज लिखिया वो फाड़ दिओ, क्योंकि सारिया रूहां भटक रही ने ते सचखंड का दरवाजा नहीं खुल रहा, क्योंकि असी गुरु नूं बदावा लिख के दे आए हां कि असी तुहाडे सिख नहीं। ते गुरु गोबिंद सिंह जी ने कहा तुसी लिखिया ना, मैं तो नहीं कहा कि तुसी मेरे चेले नहीं। ते हर बच्चे कोलों ते गलती हो ही जाती है, ते तू ते मेरा बेटा है, की हो गया तेरे कोलों गलती होगी। ते देखो एने युद्ध होए, आनंदपुर का किला छड्डिया, सब कुछ छड्डिया, सब कुछ छड्डिया, सरसा नदी चो लंघे को मीह पैंदा होया सी, ते 3-4 महीने बाद जिस वेले युद्ध होया मुकतसर दा, ते उस वेले जिस वेले भाई मां सिंह ने माफी मंगी कि गुरु साहब बदावा पाड़ दिओ, ते उन्होंने कमर कस्से चो कागज कढ़िया, ते ओदे सामने भाई मां सिंह दे सामने वो कागज जिहड़ा सी टुकड़े टुकड़े करता। ते गुरु दी लीला देखो कि सब कुछ चला गया, लेकिन उन्होंने वो बदावे वाला कागज संभाल के रखा, क्योंकि उन्होंने पता सी ये फाड़ना है, समय आना है, इन्हों अपनी गलती का एहसास होएगा। ते हुण तुसी देखो कि गलती जिसले करी दी उसले तो गलती लगती नहीं, लेकिन जिस वेले गलती नूं बख्शाण चाहिदा, सोझी आ गई, आत्मा जा गई, ते उन्होंने अपने खून का कतरा कतरा डोल के अपनी गलती बख्शाई है। कोई सौखियां नहीं बख्शियां जांदियां गलतियां। बुल्ले शाह ने पूरे किन्ने साल तड़प तड़प के तपस्या कर करके अपनी भूल बख्शाई। ते इस तरह दे ते हजारों एग्जाम्पल ने। ते चंगा है ये कि असी परमात्मा अगे अरदास करिए कि परमात्मा परीक्षा ना ले, और असी गुरु दे दसे हुए मार्ग ते चलिए, इधर उधर ना देखिए, इधर उधर ना भटकीए, क्योंकि जे गुरु ने बांह छड़ दी ना, तो फिर कुछ नहीं हो सकता साडा। ते असी अपने शब्दां ते बाणी ते लगाम दईए। अगर सानू कोई चीज समझ नहीं आ रही, कुछ समझ नहीं आ रही, सानू हालात ऐसे बन गए कि सानू नहीं समझ आ रहा, सच झूठ का पता नहीं लग रहा, सही गलत का पता नहीं लग रहा, कभी भी गुरु ते उंगली नहीं उठानी। साडी समझ घट है, गुरु ते उंगली नहीं उठानी। अगर गुरु ते उंगली उठावांगे तो बड़े लंबे चक्कर च पै जावांगे। और यही गल पत्री सर को एक बारी पूछी सारिया ने कि जेड़ा कोई तुहाडे कोल आंदा है और तुसी उहनूं बड़ा मान सम्मान देंदे हो, 10 साल 12 साल 15 साल वो सेवा करदा तुहाडे नाल, हर स्टेज ते बहिंदा है, शेयर करदा है, और फिर वो छड्ड के चला जाता, PSSM किधरे होर चला जाता, और फिर कुछ टाइम इधर उधर भटक के फिर वापस आता है। ते फिर जिस वेले वापस आता है ते तुसी फिर उन्होंने गले नाल लगा लेंदे हो, फिर उन्होंने अपने बराबर बिठा लेंदे हो। सानू यह गल समझ नहीं आती कि वो बंदा इन्नी बार जाके गड़बड़ करके आया, निंदा चुगली करके आया, तुहानू भी बुरा भला कह के आया, फिर वो वापस आया, तुसी फिर वो आया तो तुसी गले लगा के उन्होंने फिर अपने बराबर बिठा लिया कुर्सी ते। यह नहीं सानू समझ आती। ते पत्री सर ने कहा कि मेरा ते काम ही है गले लगाना, लेकिन आत्मा दे स्तर ते ओनू मैं चाहे बराबर भी बिठाया, वो जिहड़ी लाइन लगी है ना सब तो पिछे वे, ते ओनू हुण ओ जगह जिहड़ी वो छड्ड के गया, उत्थे पहुंचने तक बहुत मेहनत करनी पेगी। तुहानू ये दिख रहा कि मैं बराबर बिठा लिया, लेकिन आत्मा दे स्तर ते वो बराबर नहीं बैठा। वो लाइन च सब तो अखीरी नंबर ओदा होएगा, क्योंकि उस तो बाद ते किन्ने आए, अगे वध गए, हुण ओदा नंबर लाइन च आखिरी होएगा। हुण ओनू आखिरी नंबर तो वापस उस नंबर ते आने लई जिथे ओदी अवस्था पहले सी आत्मा दी, उत्थे पहुंचण लई ओनू बहुत मेहनत करनी पेगी। हो सकदा पूरी जिंदगी लग जाए। ते इस तरह दी बहुत उदाहरणा ने सिख जगत विच ते असी जिन्ने भी संत फकीर होए ने उन्हां दी जीवनी तो शिक्षा लईए। हुण पीर बुल्ले शाह ने ते मना लिया अपना मुर्शद लोक लाज सब छड्ड के, ते असी घटो घट ऐसा काम ना करिए अपने होश विच कि गुरु साडे ते नाराज होए, क्योंकि फिर गुरु रुस्से ते मनाना बहुत औखा है। तां ही एक पंजाबी च कविता भी आंदी है, मेरा रुस्से ना कलगियां वाला जग भावें सारा रुस जाए। सुनी होनी तुसी, मेरा रुस्से ना कलगियां वाला जग भावें सारा रुस जाए। क्योंकि जे गुरु नहीं रुसिया ना, गुरु प्रसन्न है, तो फिर लोक परलोक विच खुशियां ही खुशियां ने। ते इसलिए जो मैनू समझ आया, मैनू बहुत अच्छी लगी पीर बुल्ले शाह की जीवनी और यह सब शिक्षा, ते इसलिए मैं लिया इनू। ते तुहाडा बहुत बहुत धन्यवाद, तुसी सुनिया। सो अपना एक्सपीरियंस शेयर करो जो तुहानू किस तरह लगा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।